भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामः। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंध उत्तरार्ध के 86वें अध्याय में श्री भगवान की मंगलमयी अनुग्रह लीला का वर्णन हो रहा है। भगवान की उदारता, उनकी कारुणिकता कि पहले तो भगवान ने जिन्होंने उनकी शरण ग्रहण करके प्रार्थना की, तो भगवान ने अवतार लेकर के उन दुष्टों से उनकी रक्षा की। फिर जो लोग लोक में विचरण करते हुए प्रसंगवशात मिले, उनको भी भगवान ने अपने सदाचरण से तृप्त कर दिया। और अब भगवान जो अनन्य भक्त जन हैं और जो किसी कारणवशात भगवान का दर्शन करना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए, तृप्त करने के लिए भगवान स्वयं चल करके पहुँचते। संसार की किसी भी संप्रदाय परंपरा में ऐसा महान आदर्श ढूंढे नहीं मिलेगा। ये वैदिक सनातन परंपरा का महामहिम आदर्श है। महिमा में कि भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वे जीवों के कल्याण के लिए स्वयं अवतार लेकर के आ जाते हैं, अजन्मा होते हुए भी। और कितने सुगम सरल बन करके लोगों के बीच में रह करके व्यवहार करते हैं। धर्म की मर्यादाओं का स्वयं पालन करते हुए पालन करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये देखिए, श्रीमद् भागवत असल में भाव शास्त्र है। हमारे महाराज कहा करते थे, यहाँ शब्दों का शब्द तो इसलिए चयन किए गए हैं कि उनसे वे भाव प्रकट हो। लक्ष्य जो है भाव को प्रकाशित करना है, प्रकट। और श्रीधर स्वामी जी की टीका का भी नाम भाव दीपिका, भाव प्रकाशिका, भावार्थ दीपिका प्रकाशिका कह दीजिए। इसका मतलब कि श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य भाव तत्व है, वही तो सर्वसाधारण को दिखाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। इसलिए उसको अधिकारी पुरुष के रूप में श्रीधर स्वामी ने प्रकाशित किया है, प्रकट किया है।
जिनकी व्याख्या का सम्मान सारा संसार करता आ रहा है। स्वयं ज्ञानेश्वर महाराज की परंपरा के तो इतने महान प्रकांड विद्वान दार्शनिक हुए, जिनको भागवत का शिरोमणि कहा है। तो भाव दीपिका थी, इसलिए भावों को यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। भाव शास्त्र, महाराज कहते थे भाव शास्त्र। तो भगवान अनुग्रह करने के लिए मिथिलापुर पहुँचे हुए हैं। मार्ग में ही चलने से लेकर के जितने बड़े बड़े नगर कुग्राम आए, वहाँ के नर नारियों ने भगवान का दर्शन किया। वे गदगद हो गए, तृप्त हो गए। भगवान को अर्घ आदि समर्पण करके उनका पूजन किया, आदर किया। ऐसे वहाँ पहुँच करके दो भक्त जिनका पहले परिचय दिया जा चुका है। मिथिला नगरी तो सारी की सारी एते वही मैथिला राजन, भगवान सुखदेव जी ने कहा नवमस्तक, आत्म विद्या विशारदा, आत्म विद्या में विशारद। हमारे झाजी महाराज बहुत स्मरण करते हैं इस पद का, महिमा है। और देखिए बृहदारण्यक उपनिषद में आया है ना कि महाराज जनक के राज्य में सारे संसार के विद्वानों का समुदाय एकत्र हुआ यज्ञ के प्रकार, और बड़ा सूक्ष्म शास्त्रार्थ चला। क्या विलक्षण बात है। तो उस समय के धार्मिक राजा लोग ये आयोजन किया करते थे। देखिए माने शास्त्र के रहस्यपूर्ण अर्थ जब समाज के बीच में उन पर चर्चा होती थी तो सामान्य नासमझ लोग भी उसकी महिमा को स्वीकारते थे और बहुत कुछ लोग जान जाते थे। तो वहाँ गड़बड़ नहीं होने पाता था। देखिए शास्त्रीय धारा का लोप ही आज गड़बड़ होने का कारण है। चारों ओर व्याख्याताओं की भरमार लगी हुई, कितने अक्षर उनको आता है इसका कुछ भी पता नहीं है। व्याकरण महाभाष्य में भगवान पतंजलि कहते हैं चतुर्विध प्रकार विद्योपयुज्यते, चार प्रकार से विद्या जो है परिपूर्ण होती है। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, व्यवहार कालेन, प्रवचन कालेनेति, चार सोपान। यहाँ आगम ही नहीं है, पहले ही सोपान गिरा पड़ा है, टूटा पड़ा है, आगम हुआ ही नहीं। तो स्वाध्याय और मनन कहाँ से हो? मनगढ़ंत मनन हो रहा है। और तीसरा है व्यवहार, माने जो पढ़ा समझा गया वो जीवन में आवे, इसको व्यवहार काल कहते हैं। सब प्रवचन का लंबा। तो ऐसे मिथिला में भगवान कितने दूर से चल करके पहुंचे हुए हैं। देखिए इससे यह संकेत मिलता है कि धर्म की स्थापना, समाज की रचना और निर्माण इस प्रकार से किया जा सकता है। अहंकार छोड़ करके समाज में जाओ और जो आदरणीय हैं उनको अपनाओ, वहाँ पर सर्व संदेश जारी करो। जैसे किसान खेत में कूड़ा कचरा उग जाता है, खरपतवार जो फसल को नष्ट कर देने वाला है, खराब कर देता है, ऐसे ही साधु और ब्राह्मण समाज के कृषक होते हैं। इनका यही कृत्य है कि समाज रूपी खेत में कोई खरपतवार बढ़ने न पावे, उगने न पावे, उसको हटाते रहें, दूर करते रहें।
भगवान इसी दृष्टि से लोक संग्रह की दृष्टि से के लिए मिथिला आए हुए हैं। और उन दोनों भक्तों ने भगवान की पूजा की, गदगद हो गए, प्रार्थना किया। दोनों ने आतिथ्य के लिए सारे ऋषि मुनियों के सहित हमारे यहाँ आतिथ्य स्वीकार करें। तो भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की, दोनों को सम्मान रखने के लिए स्वीकार किया। और दोनों को ये था कि भगवान हमारे यहाँ आएंगे। ये तो पक्का नहीं था कि पहले आएंगे कि दूसरे नंबर पर आएंगे, किंतु भगवान की उदारता देखिए कि भक्तों को जरा भी विपरीतता का अनुभव न होने पावे। एक कालावच्छेदन एक साथ ही दोनों भक्तों के यहाँ भगवान पहुँच रहे हैं। और उन भक्तों के द्वारा भगवान का कैसा आदर किया जा रहा है, यह बात देखनी है। भाव की महिमा 26 तक हुआ था ना। अब उसके बाद मैंने प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को पता नहीं चला, उनको यही पता चला कि भगवान हमारे यहाँ आए हुए हैं, जबकि भगवान दोनों के यहाँ पहुँचे हुए हैं। भगवान तो सर्वज्ञ हैं। तब कहते हैं कि श्रोतुमप्यसताम दूरान जनकः स्वगृहागतान आनीते श्वासनाग्रेषु सुखासीनान महामनाः। श्री भगवान सुखदेव जी भगवान एक ही समय में दोनों भक्तों के यहाँ पहुँच गए, किंतु भगवान सुखदेव जी ने पहले महाराज बहुलाश्व का आदर सत्कार वर्णन किया। क्या कहते हैं, महाराज जनक, ये पूरा कुल ही जनक के नाम से प्रसिद्ध था, बहुलाश्व नाम था। उन्होंने जब देखा, क्या देखा है ना, जो भगवान और जो ऋषि महर्षि असताम श्रोतुम अपि दूरान स्वगृहागतान, जो असद पुरुष हैं, जिनके जीवन में धर्माचरण नहीं है, विपरीत आचरण करने वाले हैं, वे तो जिन भगवान का नाम भी नहीं सुन सकते, है ना, श्रोतुम अपि असताम, जिनका नाम भी सुनने को नहीं मिल सकता, ऐसे भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि मेरे घर आए हुए हैं। यह देखा, तब तुरंत महाराज ने उनका स्वागत आरंभ किया। आनीते श्वासनाग्रेषु सुखासीनान महामनाः, है ना, आसन मंगाए महाराज ने, दौड़ दौड़ करके लाए सेवक जन, उनको विराजमान कराया, सुखपूर्वक बैठ गए। तो उनका दर्शन करके महाराज महामनाः, उनका मन बड़ा महिमामय बन गया। ऐसे ऋषि महर्षि और भगवान का दर्शन घर में हो रहा हो, हमारे अतिथि के रूप में आए हुए हैं, उसको देख करके कितना गदगद मन हो गया, महामनस्वी हो गए। प्रबद्ध भक्त्या उद्धर्ष हृदयाश्राभिलेक्षणः नत्वा तदंघ्रीन् प्रक्षाल्यो तदपो लोक पावनी। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान का दर्शन और ऋषियों का दर्शन होते ही महाराज के हृदय में भक्ति प्रीति की बड़ी वृद्धि हो गई। प्रबद्ध भक्त्या और उद्धर्ष हृदयाश्राभिलेक्षण, उनके हृदय में इतना हर्ष बढ़ा, हर्ष का उद्गार, और उस हर्ष के उद्गार से उनके नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे।
अश्रुओं से, प्रेम के अश्रुओं से, हर्ष जनित प्रेम आंसुओं से उनके नेत्र भर गए। ये दशा हुई महाराज की। नत्वा तदंघ्रीन प्रक्षाल्य, महाराज ने है ना भगवान और ऋषि महर्षियों के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया और उनके चरण धोए। तदपो लोक पावनी, भगवान के चरणों का चरणोदक, ऋषियों का चरणोदक सारे लोकों को पवित्र करने वाला जल है। लोक पावनी तदपः उद्देश्य, आगे के श्लोक में उसका विधेय बता रहे हैं। माने पहले बता रहे हैं कि भगवान के चरणों का धोवन, चरणोदक, वह क्या है? सारे लोकों को पवित्र करने वाला वह जल है। आप शब्द असल में संस्कृत भाषा में नित्य स्त्रीलिंग है और नित्य बहुवचनांत है, इसलिए लोक पावनी शब्द बनाया गया है। ठीक है। उद्धर्षम उद्गतम हर्षम हृदयम यस्य, महाराज के हृदय में हर्ष का उद्गार उछल पड़ा। आश्रय आविले क्लिन्ने ईक्षणे यस्य सह, और आंसुओं, प्रेम के आंसुओं से जिनके नेत्र गीले हो गए, आर्द्र हो गए। दो विशेषण, हृदय आनंद से भर गया, प्रेम के आंसुओं से नेत्र भर गए। साचा साचा, दोनों विशेषणों को जोड़ने के लिए साचा साचा कह रहे हैं। वे महाराज भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया और फिर क्या किया? सा कुटुम्बो बहन मूर्धना पूजयान चक्र ईश्वरान, गंधमाल्याम्बरा कल्प धूप दीपार्घ गोवरसई। भगवान के उस चरणोदक को महाराज ने अपने कुटुंब के सहित, सारे परिवार के सहित, सेवक सतियों के सहित उसको सिर में धारण किया। इसके बाद पूजयान चक्र ईश्वरान, ईश्वर भगवान तो ईश्वर हैं और ऋषि जो हैं ईश्वर तुल्यान, ईश्वरम ईश्वर तुल्यांश, भगवान तो ईश्वर हैं और वे ऋषि महर्षि ईश्वर तुल्य हैं। उन सबका पूजन किया। पूजन की सामग्री क्या है? गंधमाल्याम्बरा कल्प, गंध, माल्य, पुष्प, वस्त्र, और जो जो सामग्री पूजन की होती है, धूप दीप अर्घ, और पूजन के अंत में गो और वृष इसका अर्पण किया जाता है। चरणों में अर्पण किया जाता है। गौ और वृष माने बैल। ठीक है। ईश्वरान, ईश्वरम तत्तुल्यांश इत्यर्थ, ईश्वर भगवान हैं और उनके तुल्य सारे ऋषि महर्षि हैं। सबका पूजन किया। वाचा मधुरया पीड़न इदमाहान तर्पितान, पादागंग गतौ विष्णु संस्पर्शन संकैर्मुदा। इसके बाद भगवान सुखदेव जी कहते हैं, है ना, वाचा मधुरया प्रीणन, मधुर वाणी से स्तुति करते हुए, आनंदित करते हुए महाराज कहने लगे, माने निवेदन करने लगे। किंतु उसके पहले, है ना, ईद महान तर्पितान, पहले भगवान को, ऋषि महर्षियों को दिव्य अन्न के द्वारा तृप्त किया गया, भोजन कराया गया। भोजन करके जब बैठ गए तब भगवान के चरणों को महाराज ने अपनी गोदी में ले लिया। पादागग गतौ विष्णु, भगवान श्री विष्णु के दोनों चरणों को अपनी गोदी में ले लिया और दबाने लगे, सहलाने लगे, सेवा करने लगे। सनकई मुदा संस्पर्शन, धीरे धीरे आनंद परिपूर्ण होकर के चरणों की सेवा करने लगे और तब बोले,
इस तरह से कहने लगे। ये शास्त्रीय आचार है। ठीक है। प्रीणन प्रीणयन आनंदित करते हुए, प्रसन्न सम्मर्दयन धीरे धीरे मालिश करना, जैसे सेवा करना। राजोवाच, महाराज क्या कहते हैं? कहते हैं भगवान ही सर्वभूतानां आत्मा साक्षी स्वदृग विभो अथ नत्वत्पदां भोजम स्मरताम दर्शनम गतः। महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आप सभी प्राणी मात्र की अंतरात्मा हो। हाँ, माने वही जीव मात्र में जो जीव तत्व है वो भगवान ही है, चेतयिता। और साक्षी माने प्रकाशक, स्वदृक् माने स्वप्रकाश। हे विभो संबोधन है, हे विभो, हे व्यापक भगवान। अथ नत्वत्पदां भोजम स्मरताम दर्शनम गतः। ऐसे आपका है ना, आपके चरण कमलों का दर्शन हमको हुआ है। क्यों? स्मरताम, हम जो है निरंतर आपके चरणों का स्मरण किया करते हैं, इसीलिए आपने हम लोगों को दर्शन दिया है। दर्शनम गतः, जो भगवान प्राणी मात्र की आत्मा साक्षी स्वप्रकाश विभू हैं, वे ही भगवान, क्योंकि हम उनका दर्शन, उनका स्मरण करते रहते हैं कि भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए हमको दर्शन हो, इसलिए भगवान ने प्रसन्न होकर के हमको दर्शन दिया है। इसलिए आपने दर्शन दिया है। ठीक है। आत्मा माने चेतयिता, चेतना प्रदान करने वाले। साक्षी माने प्रकाशक, स्वदृक् माने स्वप्रकाश। अतः कारणात्, इसीलिए क्योंकि भगवान ऐसे हैं, तो कौन भक्त क्या चाहता है, उसके मन में क्या उद्गार है, कितना मुझको समर्पित है, इस बात को भगवान जानने वाले हो गए। इसलिए जब जानने वाले हो गए तो जिस भक्त को जान लिया उसको भाई दर्शन देना चाहिए। इसलिए आप स्वयं ही दर्शन देने के लिए प्राप्त हुए हो। अस्मात् कारणात्, ये देखिए साधना का मार्ग असल में अंधकार का मार्ग नहीं है। अगर साधना में सच्चाई है तो उसको सब कुछ आगे पीछे का मालूम पड़ने लगता है। भगवान के प्रति जिसके हृदय में इतना प्रीति अनुराग हो, उसको भगवान ने क्यों दर्शन दिया, कैसे दर्शन देते भगवान, यह सब रहस्य की बातें मालूम पड़ जाती हैं। तो अपने हृदय का उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। फिर कहते हैं स्वभजस्तदृतम कर्तुम अस्मद्रगोचरो भवान यदा थैकांत भक्तान में नानंतः श्री रजः प्रिया। देखिए इन सारी बातों का ज्ञान पहले हमको शास्त्र से होता है, वेद को सुन करके होता है, शास्त्र को सुन करके होता है। महान पुरुषों के द्वारा जब हम सत्संग में बैठ करके सुनते हैं तब मालूम पड़ता है। और फिर जब हमारे भीतर वैसा भाव आ जाता है तो हमको स्वयं भी दिखाई देने लगता है। ये साधन साध्य का रहस्य है। तो कहते हैं स्ववचस्तदृतम कर्तुम, आपके वे वचन जो आपने पहले कह रखे हैं उनको सच्चा करने के लिए अस्मद्रगोचरो भवान, आप हमारे नेत्रों का विषय बन गए हो। नहीं तो होगा कि अरे भगवान भी मनुष्यों की तरह से हो गए, कहते हैं वो करते नहीं, किंतु भगवान में कोई लांछन लग नहीं सकता। इसलिए कहते हैं क्या कहा था,
यदार्थैकांत भक्तान में नानंत श्री रज प्रिय। यह आपने कह रखा है, क्या कह रखा है भगवान ने? एकांत भक्त। देखिए ये तो शब्द इतने गहरे हैं, एक शब्द की व्याख्या जो है बहुत समय चाहिए। एकांत भक्त, एकांत माने है केवल भगवान के अलावा, और है ना, बाल के बराबर भी लोक लोकांतर कहीं की कोई वस्तु की अपेक्षा न हो, निरपेक्ष अकिंचन भक्त, अनन्य एकांत भक्त मुझको बहुत प्रिय होते हैं। कि जितने प्रिय होते हैं इतने प्रिय तो मुझे अनंत अनंत बलराम जी सगे भाई हैं, बड़े भाई हैं, श्री अर्धांगिनी लक्ष्मी जी अजय ब्रह्मा पुत्र हैं, ये भी प्रिय नहीं है। यह आपने कह रखा है, तो अपने इस कथन को सत्य करने के लिए आप जो हैं अपने आप दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए, ये कहा। ठीक है, मैं अनंतो बंधुरपि, अनंत बलराम जी बंधु हैं, सगे सहोदर। श्री भार्यापि, लक्ष्मी जी भार्या पत्नी है। अजय पुत्रों की, ऐसे आप हैं। फिर कहते हैं ओम त्वच्चरणाम भोज एवं विसृजेत पुमान निष्किंचनानाम शांतानाम मुनीनाम यस्तमात्मदा। देखिए महाराज कहते हैं कि भगवान इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो कौन त्वच्चरणाम भोज एवं विद, भगवान के इस मंगलमय स्वभाव को जो जानने वाला है, जानता ही नहीं है तो तू कोई बात ही नहीं, लेकिन जो जानने वाला, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। गोस्वामी जी की भाव पंक्ति है। भगवान के स्वभाव को जो जान जाता है, शास्त्र भगवान के स्वभाव का ही तो निरूपण करते हैं कि समझो और भगवान की ओर दौड़ो, सोचो विचारो नहीं, यह स्वभाव बता रहे हैं। एवं विद, कौन ऐसा होगा जो भगवान के इतने निर्मल परम कारुणिक औदार्यपूर्ण स्वभाव को जान जाए और भगवान के चरण कमल के स्मरण को न करे। कौन त्वच्चरणाम भोज एवं विसृजेत पुमान, इस प्रकार को जानने वाला कौन मनुष्य संसार में ऐसा हो सकता है जो आपके चरण कमलों को भूल जाएगा, भुला देगा, विसर्जित ध्यान करना छोड़ देगा। एक तो ये भगवान का मंगलमय स्वभाव। देखिए इस प्रकार का भगवान का स्वभाव मालूम पड़ जाए, समझ में आ जाए, रोम रोम में हमारे प्रविष्ट हो जाए, बस हो गया, और कुछ नहीं सुनना है। किंतु यहाँ एक बात और कहते हैं, भावों का समुद्र श्रीमद् भागवत क्या कहते हैं? कहते हैं कि जबकि भगवान निष्किंचनानाम शांतानाम मुनीनाम यस्तमात्मदः, जो निष्किंचन शांत मुनि हैं, मनशील हैं, जो भगवान के अलावा और किसी और दृष्टि नहीं डालते, कान नहीं लगाते, हाथ नहीं उठाते, पांव नहीं चलाते, जिनके समग्र करण केवल मात्र भगवान में लगे हुए रहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते, ऐसे निष्किंचन परम शांत जो मुनि हैं, वे जब भगवान के सामने आते हैं या उनको भगवान जब समझते हैं तो उनको आप अपनी आत्मा को दे डालते हो। यस्त्वमात्मदः, अपने को दे डालते हो। इतना बड़ा दान करने वाला संसार में आज तक न सुना गया न सुना जाएगा। अपने को दे, केवल मात्र भगवान ही इतने बड़े दाता हैं।
टीका नहीं। योवतीर्य यदोर्वंशे नृणाम संसरतामिह। देखिए और आगे बात, यशोबितेने तच्छान्ते त्रैलोक्य ब्रजनापहम्। महाराज कहते हैं, देखिए आंखों में अश्रु भरे हुए हैं प्रेम के, हृदय गदगद है हर्ष से, और ये उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। तब तो भगवान इतनी दूर से चल करके आए। क्या कहते हैं कि जो भगवान यदु महाराज के वंश में अवतार लेकर के क्यों अवतार लिया? देखिए दो अर्थ है यहाँ पर। नाम संसारतामी हो, इस संसार में मनुष्यों को भटकते हुए जब भगवान ने देखा, मनुष्य जो है संसार में भटक रहे हैं, धर्म को भी छोड़े बैठे हैं और अधार्मिकों के, है ना, अधार्मिकों के अन्याय का शिकार भी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और संसरण भी कर रहे हैं। तो भगवान को इतनी दया आ गई, करुणा आ गई, अवतार लेके आ गए। योवतीरी हरिदोर्वंशे नाम संसरतामिह। अच्छा देखिए, अब यद्यपि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था, देवताओं ने प्रार्थना किया था तो जिसके लिए प्रार्थना किया था उतना काम करके बस चले जाते, किंतु नहीं, भगवान की कारुणिकता देखिए। भगवान ने अवतार लेकर के क्या किया? ई माने संसारे यशोबिते ने तत्शांति। भगवान ने अवतार लेकर के दुष्टों का दलन तो कर ही दिया, किंतु साथ में इस संसार में भगवान ने अपने यश को फैलाया, है ना, लीला चरित्र का यश। इसको क्यों फैलाया? तत्शांति, मनुष्यों का संसार शांत हो जाए, किसी तरह से, किसी प्रकार से भटकने वाले मनुष्यों का संसार दूर हो जाए, संसरण मिट जाए, आवागमन का चक्कर छूट जाए। इसलिए भगवान ने यश फैलाया। तो उस यश फैलाने से क्या हुआ? कहते हैं त्रैलोक ब्रजनापहम्। भगवान ने जो यश फैलाया वो तीनों लोकों के पाप और दुखों का नाश करने वाला है। तो संसारी मनुष्यों के कान में वह यश पड़ेगा तो उनके पापों का, दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए भगवान ने वह यश फैलाया। मैंने इतना काम जो है अधिक किया, जितनी प्रार्थना ब्रह्मा आदि देवताओं ने की थी वो तो किया ही, ये काम जो है अधिक कर दिया। ब्रजनापहम् तत्शांति मैंने संसारोपशमना समाय, संसार का उपशम करने के लिए। संसार के भीतर रहते हुए कोई भी विधा ऐसी नहीं है कि जीव दुख रहित हो जाएगा, बकवास है केवल। संसार की निवृत्ति के बिना दुख उपशम नहीं होगा और निवृत्ति भगवान को प्राप्त किए बिना नहीं होगी। इसलिए भगवान अपनी प्राप्ति के लिए यश का विस्तार करते हैं। फिर कहते नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे नारायणाय ऋषये सुशांतम तपीयूषे। उन भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। विशेषण है अकुंठ मेध से, जिन भगवान की मेधा कभी भी कुंठित नहीं होती, अकुंठ मेध से, जिनका ज्ञान कभी कुंठित नहीं होता। देखिए इसका अभिप्राय क्या है? भगवान का ज्ञान सदा जागृत रहता है। देखिए राष्ट्र के रक्षक प्रहरी सैनिक लोग होते हैं, लेकिन उनको तो संभावना है कि चूक हो जाए, नींद आ जाए प्रहरी को,
गड़बड़ हो जाए, शत्रु आक्रमण कर बैठे। किंतु भगवान का ज्ञान जो है सदा आकुंठित रहता है। कभी भी जीव के हित की उपेक्षा भगवान के द्वारा नहीं हो सकती, अकुंठ मेद से कभी भी। ये विश्वास श्री रामानुजाचार्य महाराज के परंपरा में यह पूरा विश्वास, रक्षिष्यति विश्वासः, शरणागति के क्रम का वर्णन है। भगवान रक्षा करेंगे ही, संसारी सहयोगी का कोई विश्वास नहीं है, करे न करे। इसलिए नमः तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुंठ मेद से कहते हैं नारायणाय ऋषये। भगवान ही तो नर नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं, है ना। और नर नारायण के रूप में प्रकट होकर के देखिए भगवान की करुणा। भगवान अवतार लेकर के नर नारायण के रूप में आए धर्म की पत्नी मूर्ति से, तो अवतार लेकर के तुरंत तप में बैठ गए। और क्यों तप में बैठ गए? उनको कोई इंद्रलोक प्राप्त करना था क्या? इंद्रलोक क्या है उनके सामने? किंतु सारे संसार के जीवों को सुख पहुंचाने के लिए, उनको सुख देने के लिए, इसलिए है ना, कहते हैं इसलिए विशेषण है सुशांतम तप ईयुषे। नर नारायण के रूप में भगवान ने जो तप किया, सुशांत तप किया, माने जिसका लक्ष्य जीव मात्र को सुख पहुंचाना है, शत्रु का नाश करना या कोई लोकांतर प्राप्त करना नहीं है। ये तो रजोगुणी तमोगुणी तप हो जाते हैं। सात्विक तप जो है परोपकार के लिए है। सुशांतम तप ईयुषे, जो भगवान नर नारायण के रूप में जीव मात्र के कल्याण के लिए तप करते रहते हैं, थोड़े दिन के लिए नहीं, प्रकट होते ही कल्पांत तक तप उनका चलता ही रहेगा। क्योंकि जीवों के दुख को दूर करने की आवश्यकता बनी ही रहेगी, इसलिए भगवान उसका प्रयत्न करते ही रहेंगे। ये भगवान की कारुणिकता है, ठीक है नहीं। अब महाराज क्या कहते हैं, दिनानि कच्चित् भूमन् गृहान्नो निवसद्विजैः समेतः पादरजसा पुनीहितं निमे कुलम्। भगवान की स्तुति करने के बाद अंत में प्रार्थना करते हैं महाराज कि हे भगवान, आप कृपा करके, भूमन संबोधन है परब्रह्म परमेश्वर के रूप में, कचित दिनान, थोड़े दिनों तक कृपा करके हमारे घरों में रहिए। और अकेले नहीं, द्विजयी सह, द्विजयी समेत, इन ऋषियों के समेत सहित आप थोड़े दिनों तक मेरे घर में निवास कीजिए। क्यों, क्या चाहते हो? तो क्या चाहते हैं बता रहे हैं। समेत पादरसा पुनीहिदम निमे कुलम, ऋषियों के साथ निवास करके आप क्या करेंगे, अपने चरण की धूलि से हमारे निमि महाराज के जनक कुल, मैथिल कुल को आप पवित्र कर दीजिए। ये आकांक्षा है। हमारे पूर्वज निमि है, निमि के वंश का वंश है मैथिल वंश, उस कुल को आप पवित्र कर दीजिए। गृहान गृहेश इत्यर्थः, ये प्रार्थना की। अच्छा देखिए, इत्युपामंत्रतो राज्ञा भगवान लोक भावना वास कुर्वन् कल्याणम मिथिला नरयोषिताम। अब भगवान तो कृपा करने के लिए आए ही हैं, लोक संग्रह के लिए। इस तरह से जब महाराज ने प्रार्थना की तो कहते हैं इत्युपामंत्रतो राज्ञा, महाराज के द्वारा जब प्रार्थना की गई तो भगवान लोक भावना, लोक भावना भगवान का विशेषण है।
लोकान भावयतीत लोक भावना, सारे लोगों को भगवान संभालते रहते हैं। भगवान सारे लोगों को संभाला करते हैं। देखो, इसीलिए देखिए श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं इसलिए कर्म करता हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो आपको काम पूर्ण काम आत्माराम हूँ। किंतु अगर मैं ऐसा न करूँ तो सारे लोग गड़बड़ कर देंगे, संसार का नाश हो जाएगा। तो वहाँ व्याख्या में आचार्य जन कहते हैं कि भगवान को संसार की लीला चलती रहे ये बड़ा अच्छा लगता है, उन्हीं का बनाया हुआ खेल है। लेकिन याद रखिए, वह खेल अच्छा तभी चलेगा जब शास्त्रीय मर्यादाएं पूरी तरह से व्यवस्थित रहेंगी, नहीं तो नहीं चलेगा। नहीं तो वर्ण संकर होकर के सत्यानाश हो जाएगा। वही कहा है। इसलिए भगवान तो है ना, लोगों को की रक्षा करने वाले हैं। रुक गए, ठीक है, अच्छी बात है। वास कुर्वन् कल्याणम मिथिला नरयोषिताम, क्यों रुक गए? मिथिला नगरी के नर नारियों का कल्याण करते हुए, उनका हित करते हुए। देखिए, माने उस राष्ट्र के राजा जब इतना बड़ा भक्त हो गया तो उसकी प्रजा में कोई भी विपरीत आचरण करने वाला कभी हो ही नहीं सकता। ये है संसार की रक्षा और लोक संग्रह। महाराज अम्बरीश के चरित्र में वर्णन आया है 9वें स्कंध में कि महाराज महारानी के साथ 24 घंटे रात दिन भगवान के भजन पूजन अर्चन सेवा सुखा में ही लगे रहते थे, जबकि सारे भूमंडल के स्वामी थे। किंतु राज का सब मंत्री देखते थे। किंतु महाराज को इतना प्रभाव था, वहाँ व्याख्याकारों ने विवेचन किया है, इतने बड़े राज्य के अधिकारी होकर के इतनी बड़ी लापरवाही। 24 घंटे समाधि में बैठे हुए हैं, राज्य कैसे चलेगा, रक्षा कैसे होगी? तो कहते महाराज को इतना प्रभाव था भगवत भक्ति के बल पर कि किसी मंत्री की हिम्मत नहीं थी कि गड़बड़ कर जाए। वहाँ वर्णन किया गया है कि महाराज अम्बरीश के राज्य की प्रजा, उनकी प्रजा में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो दूसरे से चाहता हो कि हमको ये 10 रुपया दे दे, कुछ भी दे दे, किंचिदपि। एक दूसरी बात क्या है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था उनके राज्य में प्रजा वर्ग में जो ये चाहता हो कि हमको इंद्रलोक मिल जाए। केवल मात्र भगवान की पूजा अर्चा चिंतन नाम स्मरण भजन में ही वे कृतकृत्य अपने को अनुभव करते थे। उनको किसी प्रकार की आकांक्षा थी ही नहीं। ये महिमा है। इस तरह का शासन हो, धर्म शासन, तब जाकर के शांति की स्थापना हो सकती है विश्व ब्रह्मांड की। शास्त्र की दृष्टि ये है। इसलिए भगवान जो है मिथिला नगर के नर नारियों का कल्याण करने के लिए भगवान ठहर गए, रुक गए। अच्छा, अब इधर तो भगवान का जो है महाराज के यहाँ का स्वागत सत्कार, अब एक ही काल में दोनों जगह गए थे ना, इसलिए इसके बाद गए थोड़े कहना है, तो पहुँचे हुए ही है। दोनों जगह भगवान की लीला चल रही है। अब वर्णन तो एक साथ दोनों का हो नहीं सकता, वर्णन तो कम सा किया जाएगा। तो उसका वर्णन पूरा करके विधर का वर्णन करते हैं। सुतदेवोच्युतम प्राप्तम स्वगृहान जनको यथा नत्वा मुनीन सुसंघष्टो धुन्वन वासो ननर्तः। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, जैसे महाराज अत्यंत गदगद हो गए, ठीक इसी तरह सुखदेव भी भगवान को प्राप्त करके स्वगृहान अच्युतम प्राप्तम,
गदगद हो गए, जैसे महाराज जनक ठीक उसी तरह प्रीति से उत्फुल्लित हो गए। उन्होंने दौड़ करके नत्वा मुनीन सुसंघर्षता, है ना, भगवान और ऋषि मुनियों को प्रणाम किया, नमस्कार किया। और है ना, मुनीश, कहीं पाठांतर मुनीश, मैंने भगवान को तो प्रणाम किया ही, मुनियों को प्रणाम किया। और सम्यक प्रकार प्रसन्न हो करके धून्मन वासो ननर्तहा, सुखदेव को इतना आनंद आया भगवान का दर्शन प्राप्त करके, ऋषियों का दर्शन प्राप्त करके, कि प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए अपना उत्तरी वस्त्र घुमा करके नचाने लगे। भगवान का दर्शन कर करके प्रसन्नता में गदगद हो करके अपना उत्तरी वस्त्र जो है हवा में घुमाने लगे। ये प्रसन्नता व्यक्त करना है। ये किया। धून्मन माने परिभ्रमयन, वस्त्र को घुमा करके प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। ये आनंद आया। नृत्य करने लगे, घुमा करके नाचने लगे, इतना आनंद आया। इसके बाद प्रणपीठ वृषि श्वेतान आनीते सुपवेश्यसा स्वागते नाभिनंद्याग्रहीन सभार्यो अवनिजे मुदा। अब सुखदेव का वर्णन तो पीछे कर चुके हैं। इनके यहाँ कोई संपन्नता तो है नहीं, उद्यम तो कुछ करते नहीं है, अपने आप जो आ गया काम चला रहे हैं। इसलिए तिनका, है ना, पीठ माने लकड़ी का पीढ़ा, वृषि माने चटाई, 3 तरह के आसन मिल सकते हैं उनके यहाँ। राजाओं के यहाँ जैसे आसन थोड़े मिलेंगे। उन्हीं को लाए और उन्हीं में बैठाला, हाथ जोड़ जोड़ करके, महाराज विराजिए, महाराज विराजिए। भगवान को, ऋषि मुनियों को सबको बैठाला और स्वागते नाभिनंद्याग्रहीन, स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए आपने बड़ा दर्शन किया, बड़ा अनुग्रह किया। उनके चरण धोने लगे। आंघ्रेन सभार्यो अवनिजे मुदा, प्रेम में ओतप्रोत होकर के पत्नी के सहित पत्नी को बुलाया, जल लेकर के आओ, दौड़ करके आओ, है ना। भगवान के साथ सब ऋषि मुनियों का चरण धोने लगे। आवनिजे, आवनी निजे, निजिर धातु है, इसलिए यहाँ बहुत ही वैदिक प्रयोग है, उसका शुद्ध प्रयोग कर दिया सीधा स्वामी। आवनी निजे द्वित्व हो जाता है। मुदा माने प्रसन्न, प्रसन्न होकर के भगवान के चरणों को पखारा, धोया। और फिर क्या किया? प्रक्षालितवान अर्थ है उसका। तदम्भसा महाभागो आत्मानं सगृहान्वयम् स्नापयान चक्र उद्धर्षो लब्ध सर्व मनोरथ। भगवान के चरणों का जो धोवन है, चरणोदक, वह जल लेकर के महाभाग परीक्षित के लिए संबोधन है ना। अपने ऊपर, सिर पर और अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर वह जल छिड़का। स्नापयान चक्र उद्धर्ष, स्नान कराया, अपने को स्नान किया, सबको स्नान कराया। उद्धर्ष, और ऐसा करते करते उनके हृदय में आनंद उछाल मारने लगा। कैसे? लब्ध सर्व मनोरथ, उनको ऐसा लगा कि आज मुझको सब मनोरथ प्राप्त हो गया। ऐसे फिर इसके बाद, है ना, चरणोदक के बाद फिर भगवान की पूजा में लग गए। अब पूजा की सामग्री भी क्या है देखिए। फलाधनो शीर शिवामृताम्बुभिर्मुदा सुरभ्या तुलसी कुशाम्बुजैः आराधयामास यथोपपन्नया सपर्यया सत्विवर्धनान्धसा। देखिए, शास्त्र का रहस्य बता रहे हैं भगवान सुखदेव जी। भगवान ने केवल ऊपर से थोड़े कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, और कहा तीसरे स्कंद में
कि जो सर्वप्रेमी है, जीव मात्र के प्रति दया की भावना रखने वाला है, वह एक पत्ता दे देता है, जल दे देता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। किंतु कोई बड़े विस्तार से विशाल आयोजन करके मेरी पूजा अर्चा करे, किंतु संसार के दूसरे प्राणियों का तिरस्कार करने वाला है, मैं उसकी ओर देखता भी नहीं। नाम तो से सर्वभूतावमानिनम, सभी प्राणियों के प्रति जो अवमानना करने वाला है, ये है। तो भगवान जो है प्रेमी सूर्यदेव की पूजा को बड़े प्रसन्नता से स्वीकार कर रहे हैं। सामग्री क्या है? फल, आंवला वगैरह का फल। आरोहण माने पूजन की और सामग्री, उसीर, खस वगैरह, और शिवामृताम्बु, पवित्र अमृत जैसा जल पवित्र हो। इन सब सामग्रियों के द्वारा मुदा माने प्रसन्न हो करके सुरभ्या तुलसी कुशाम्बुजयी, और सुगंधित, मुदा है कहीं मृदा भी है, मिट्टी मुदा है कहीं कहीं, है ना। प्रसन्न होकर के सुरभ्या तुलसी कुशाम्बुजयी, सुरभि से युक्त, सुगंधि से युक्त तुलसी, कुश और अम्बुज माने कमल के फूल, इन सामग्रियों के द्वारा सुखदेव ने भगवान की पूजा की। आराधयामास यथोपपन्नया, कहते हैं कि देखो भगवान की आराधना के लिए आसानी से जो मिल गया उसी से की, ये नहीं कि जो है दौड़ भाग करके दौड़ाओ, यहाँ से लाओ वहाँ से लाओ, कुछ नहीं। यथोपपन्नया, यथोपपन्नया सपर्यया, प्रेम की प्रधानता है भगवान की पूजा अर्चा में, वस्तु की प्रधानता थोड़ा ही है। और तीसरी बात और कहते हैं सत्व विवर्धनान्नसा, है ना। अन्न 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 का भोजन कराया। अन्न का भोजन कैसा है? अन्न का विशेषण है सत्व विवर्धनान्नसा, जिस भोजन से सत्व की वृद्धि होती है। सात्विक भोजन, सात्विक भोजन का मतलब जो संसार में किसी भी प्राणी को रंच मात्र भी दुख दिए बिना जो उपार्जन प्राप्त हुआ हो, शास्त्रीय तरीके से, लोभ करके नहीं, छीना झपटी करके नहीं, चोरी चमारी करके नहीं। इसीलिए देखिए पीछे वर्णना चुका है सप्तम स्कंध में, यति के लिए जो वानप्रस्थी वानप्रस्थाश्रमी है उनका कंदमूल फल और जो यथाशास्त्र उनके यहाँ की भिक्षा जो है लेते रहने से शीघ्र ही तत्व ज्ञान प्रकट हो जाता है। सप्तम स्कंध बताया नारद जी ने जहाँ वर्णाश्रम धर्म का उपदेश दिया, तो वो सत्य को बढ़ाने वाला अन्न है, उसे कहते हैं सत्य विवर्धनान्नसा, है ना। माने इन सब वस्तुओं के द्वारा आराधना की। अच्छा ठीक है। फल ही आमल का भी, आमल आंवला आदि का फल, है ना। अरहण, अरहण माने पूजन की सामग्री। उसीर ही तृण विशेष है, तृण विशेष उसीर है, हाँ विशेष मूल है उसका, उसका मूल। सुवासित ही शिव ही अमृत वत्स्वाद भी, अम्बु भी, सुंदर सुगंधित अमृत की तरह स्वादिष्ट हो जल। सुरभ्या मृदा, सुगंधित मिट्टी, मृतिका। कस्तूरी प्रमुखया, कस्तूरी की गंध होती उसमें। सपर्यया पूजया, माने ऐसी सामग्री से पूजन किया सुखदेव ने। कहते यथोपपन्नया, यथोपपन्नया मतलब अनायासेन संपन्नया, बिना अधिक आयास किए जो उपलब्ध हो गई सामग्री। कहते हैं ये विशेषण क्यों दिया गया यहाँ? भूतानुपद्रव लब्धत्वात्, है ना। आयास, अनायासन लब्ध का मतलब
किसी दूसरे प्राणी को हो किसी प्रकार का उपद्रव न हो, है ना। दूसरे के यहाँ फूल तोड़ने जाओगे डांट देगा, है क्यों तोड़ लिया फूल, तोड़ने पूछा नहीं हमसे, उपद्रव हो गया। इसलिए अनायासे न लब्ध हो, ज्यादा चेष्टा करके इकट्ठा करने की बात न हो। उसे भूतानुपद्रव लब्धत्वात् माने किसी प्राणी को उपद्रुत किए बिना, प्रभावित किए बिना, दुख पहुंचाए बिना जो उपलब्ध हो जाए वही भगवान के लिए पूजा की सामग्री उत्तम होती है। और अंतिम सत्य विवर्धनान्धसा, सत्य को बढ़ाने वाला भोजन, तो उसको कहते हैं सत्य विवर्धनम। यद अंधो अन्नम तेन च, ऐसे अन्न के द्वारा सत्कार किया जिस अन्न का भक्षण करके सत्य की वृद्धि होती है। शुद्ध शास्त्र सम्मत आहार के द्वारा भगवान का पूजन किया। अब इसके बाद सुखदेव जो है इतना सब जब कर चुके, तब उनके मन में एक भाव आया। देखिए, भक्त असल में भगवान के जो परम प्रेमी भक्त होते हैं उनको अपने में हमेशा कमी ही दिखाई देती रहती है। याद रखिए, अगर ऐसा न हो तो क्या होगा कि साधनाभिमान आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। साधन का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, तप का अभिमान, ये तो भक्ति से विरुद्ध भाव है। इनका तो कोई मतलब ही नहीं। देखिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी, अरे मेरे समान दूसरा संसार में कुटिल खल कामी कौन होगा, ये कह रहा है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वो कुटिल खल कामी थे। देखिए, जो जितना निर्मल हृदय होगा उसको थोड़ी सी बात भी है ना स्पर्श कर जाती है। तो इसलिए सुखदेव जो है भगवान के सच्चे भक्तों में होने के कारण जो है उनको अपने में बड़ी कमी मालूम पड़ रही है। कमी कैसे मालूम पड़ रही है, उनको ये लग रहा है कि अरे मैं तो घर गृहस्थी के जाल में पड़ा हुआ हूँ, अंधे कुएं में पड़ा हुआ हूँ, भगवान का दर्शन मुझको हो गया, कहीं गया नहीं आया नहीं, अपने आप हो गया। और भगवान के साथ में ऋषियों का दर्शन हो गया। देखिए शास्त्र कहाँ ले जा रहा है। भगवान के संबंध में, ऋषियों के संबंध में जब तक इतनी उदात्त भावना नहीं होगी तब तक भक्ति मार्ग बन ही नहीं सकता। काकल्योपाख्यान भगवान कपिल देव जी माता को कहते हैं, साधन का जहाँ निरूपण कर रहे हैं, महताम बहुमानेनो, इस संसार में जो महान पुरुष हैं भगवत भक्त जन, उनके प्रति बहुत अधिक मान सम्मान की भावना रखनी चाहिए साधन के उस मार्ग में। तो इसलिए मान सम्मान की भावना, इसका पता कैसे चलेगा जब उनका दर्शन अनायासेन होकर के ये उद्गार प्रकट होंगे जो सुखदेव उद्गार प्रकट करने जा रहे हैं। भाव समुद्र है श्रीमद् भागवत। क्या कहते हैं भगवान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, सा तर्कयामास कुतोष्ममान्वभूत गृहान्धकूपे पतितस्य संगमः यः सर्वतीर्थास्पद पादरेणुभिः कृष्णेन चास्यात्मनिकेत भूषुरैः। देखिए सुखदेव का भाव हृदय का। और याद रखिए, यह भाव सुखदेव को तब प्राप्त हुआ है जिनके जीवन की रहनी सहनी पहले बताई जा चुकी है।
संसार की वस्तु के लिए, पैसे के लिए, भोगों के लिए कहीं कोई उद्यम करना ही नहीं है। अपने आप जो मिल जाए संतुष्ट रहना है, ये नींव है। नींव ही जब खत्म हो जाएगी तो ये बात कहाँ से आएगी। इस प्रकार से पीछे वर्णन जो किया गया। तो क्या तर्कयामास कुतो ममान्वभूत। तर्कना करने लगे कि अरे मुझको भगवान का और इन महान पुरुषों का दर्शन कैसे हो गया। कुतः मम अन्वभूत, मुझे श्री भगवान और इन महान पुरुषों का दर्शन कैसे हो गया, कैसे हो गया। मैं तो अंधेरे कुएं में घर गृहस्थी में पड़ा हुआ हूँ। घर गृहस्थी क्या है? अंधा कुआं है। ग्रांधकूपे पतितस्य संगम, कहते हैं उसमें पड़ा हुआ हूँ। गृह रूपी अंधे कुएं में पतित पड़ा हुआ हूँ, गिरा पड़ा हुआ हूँ। ऐसे मुझको भगवान का और भगवान के प्रेमी ऋषियों का संगम कैसे हो गया, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। ये है, देखिए इस प्रकार का भाव जिसके भीतर है, अभिमान का कहीं नामो निशान रह सकता है। साधनाभिमान, ज्ञानाभिमान, सबका अभिमान, भगवत प्रेमी होने का अभिमान, ये तो बिल्कुल जो है वाहियात की चीज है। कहते हैं है ना, यह सर्वतीर्थास्पद पाद रेणु भी कृष्णेन चास्यात्म निकेत भूसुरई। दूसरी बात और कहते हैं कि यह है ना, अंधे कुएं में पड़े हुए मुझ गृहस्थी को ऐसा संगम कैसे हो गया। वह संगम कैसा है? यह सर्वतीर्थास्पद पाद रेणु भी, माने यह संगम, संगम का विशेषण है यह संगम। यह संगम कैसा हुआ है ना, माने भगवान श्री कृष्ण है ना, जिनके चरण रेणु, चरण की धूली कैसी है, धूली विशेषण है सर्वतीर्थास्पद, है ना। भगवान के चरणों की धूली, ऋषियों के चरणों की धूली सारे संसार के तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है, पवित्र करने वाली है। ऋषि महर्षि अगर तीर्थों में न जाए, वहाँ न मौजूद रहे, तो तीर्थों में पवित्र करने की शक्ति का ह्रास हो जाएगा। आया है ना पंचम स्कंध में, श्री गंगा जी के अवतार के प्रसंग। भगीरथ जी ने तपस्या करके गंगा देवी को प्रसन्न तो कर लिया, दर्शन भी दे दिया, पर उन्होंने शंका किया कि अरे तुम्हारी प्रार्थना से तो मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं आना चाहूंगी तो मुझे संभालेगा कौन? एक प्रश्न तो ये। और दूसरा, संसार के सारे पापी अपना पाप धोवेंगे तो मैं तो बहुत सन जाऊंगी पाप से, फिर मैं सफाई कहाँ करूंगी? उतना की जो साफ करने को तो बहुत जल चाहिए ना। ये प्रश्न किया, तब दोनों का समाधान किया भगीरथ जी ने। और उस समाधान के लिए भगवान शिव की तपस्या की, प्रार्थना की, और तो कोई है ही नहीं। श्री गंगा जी के वेग को धारण करने वाला, भगवान के समान सामर्थ्य वाला और कौन हो सकता? भगवान ने वरदान दे दिया, मैं संभाल लूंगा। और दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या दिया कि हे माँ, आप में संसार के सारे पापी अपना मैल धोवेंगे, पाप धोवेंगे, तो आप चिंता न कीजिए। हाँ, जब वो धो के चले जाएंगे, चाहे धोते ही रह जाएंगे, तो जिन संतों के हृदय में भगवान विराजमान हैं, भागवत भक्त जन,
वे जब आप में आकर के डुबकी लगावेंगे तो सारा पाप नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर संत जन न हो तो तीर्थ जो है थोड़े दिनों के बाद पाप नाश करने की शक्ति उनकी लुप्त हो जाएगी। इसलिए देखिए पुराण में वर्णन आया है कि 10,000 कलयुग के 10,000 वर्ष बीतने के बाद गंगा का महत्व कम हो जाएगा, गंगा छोड़ के चली जाएंगी। तो कम क्यों हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा कि उनके महत्व को, महिमा को कायम रखने वाले संत भी कम हो जाएंगे, न रह जाएंगे। वे रहते रहेंगे तब तक तो बना रहेगा, वही नहीं तो कहाँ से रह जाएंगे। ये है तो हो वही कह रहे हैं कि यह सर्वतीर्थास्पद पाद रेणु भी कृष्ण चास्यात्म निकेत भूसुरई। माने यह संगम मुझे ऐसा प्राप्त हुआ है भगवान श्री कृष्ण के साथ में, और आस्यात्म निकेत भूसुरई दो हैं। माने जो ऋषि जो हैं, ऋषियों की आत्मा में भगवान निवास कर रहे हैं, उनकी आत्मा अंतःकरण भगवान का निवास बनी हुई है, ऋषियों का, भूषणों का, ब्राह्मणों का। उन लोगों के साथ भगवान ने यहाँ मुझे दर्शन दिया है, जिनकी पाद रेणु, पाद धूली सारे संसार के तीर्थों को पवित्र करने वाली है। वे भगवान, जो भगवान इन ऋषियों के हृदय में निवास बनाए हुए हैं, उन भूसुर ब्राह्मण ऋषियों के साथ भगवान का मुझे संगम प्राप्त हुआ है। जबकि मैं अंधेरे अंधे कुएं में गृहस्थी में पड़ा हुआ, पतित पड़ा हुआ हूँ, यह मुझको कैसे अवसर मिल गया। यह है उद्गार। टीका देखिए, अस्य श्री कृष्ण श्यात्मा मूर्ति। इन भगवान श्री कृष्ण की आत्मा माने मूर्ति, विग्रह, स्वरूप। ये कहाँ है? अस्य निकेतई ही, इनके घर ये ऋषि हैं। इन ऋषियों के भीतर भगवान निवास कर रहे हैं। भगवान की निवास भूमि ऋषियों के हृदय हैं। निरंतर भगवान जिनके हृदय से कभी अलग होते ही नहीं है। तस्य निकेतई ही स्थान विशेष भूसुरेश्व। तो भगवान जिन ऋषियों के हृदय में, शरीर में निवास करते हैं, हृदय में निवास करते हैं, भगवान के निवास विशेष हो गए भूसुर ब्राह्मण। उनके साथ भगवान का दर्शन हो रहा है। सर्व तीर्थास्पद पाद रेणु भी, है ना, जिन भगवान के चरणों की धूली, ऋषियों के चरणों की धूली सभी तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है। ऐसी धूली से युक्त हो है। कृष्णादिभिर यह संगम, ऐसे भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनियों के साथ में यह संगम। मैं तो अंधेरे कुएं में गिरा पड़ा हुआ हूँ, मुझको भला कैसे मिल गया? कौन पुण्य हुआ है मेरा? यह माने भगवत दर्शन की प्राप्ति के प्रति इतनी महत्व बुद्धि होनी चाहिए। सामम कुतो अनुभूति, यह संगम मुझको कैसे अनुभव हो रहा है? अनुइत विस्मय, कहते हैं कि देखो व्याख्या बदल रहे हैं। अनुभूत में अनु को परिच्छेद करके अलग कर दिया, विस्मय अर्थ है। विस्मय अर्थ यद्वा आ इति वितर्के नु इति विस्मय, अथवा परिच्छेद बदल दिया। आ का अर्थ अरे वितर्क, अरे ऐसा कैसे हो गया, व्यक्ति आश्चर्य करने लगता है ना। नु वितर्क अर्थ में, ओ ऐसा वैसा। निपात नहीं, निपातों के बहुत अर्थ होते हैं।
तो इन अर्थों वाले निपातों के साथ में है ना सुखदेव के हृदय में जो महान कौतूहल प्रकट हो रहा है उसका अर्थ यहाँ संकेत किया गया है इन निपातों के द्वारा। सुविष्टान कृतातिथ्यान सुखदेव उपस्थिता सभार्य स्वजनापत्यो वाचांग्र विमर्शन। इसके बाद कहते हैं कि सुखदेव ने जब देखा कि भगवान विराजमान हो गए हैं, सारे ऋषि विराजमान हो गए हैं, आतिथ्य हो गया है उनका, है ना, भोजन है ना, चरण प्रक्षालन, पूजन, भोजन, 3 तो ये हो गए। अब केवल अंतिम में रह जाता है स्तवन। आतिथ्य यहाँ तक हो गया। इसके बाद सुखदेव आ गए, सब काम इधर उधर का निपटा करके आ गए, उपस्थित हो गए भगवान के ऋषियों के समीप में। उप माने समीपे स्थित। और इतने नहीं, अपनी पत्नी और पुत्रों को, स्वजनों को बुला लाए, चलो तुम लोग भी आओ। कितना बड़ा सौभाग्य है। सभार्य स्वजनापत्य वाचांग्र विमर्शन। और भगवान के पास आकर के भगवान के चरणों को उन्होंने अपनी गोदी में ले लिया और सहलाने लगे, सेवा करने लगे। और सेवा करते हुए फिर जो है भगवान से निवेदन करने लगे, प्रार्थना करने लगे। अब ये प्रसंग तो पूरा होगा नहीं, हाँ? ठीक है, इसके करके फिर हाँ कहते हैं उपस्थिता समीपे उपस्थिता उपविष्टा, समीप में आकर के बैठ गए। भार्या भर्तव्या, भार्या की व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी, भर्तव्या माने जिसका भरण पोषण करना उत्तरदायित्व है। स्वजना अपत्यानि च, अपने सगे संबंधी कुल परिवार के और अपत्य पुत्र आदि जो 1-2 जो भी थे, सही सहित उनके सहित आ गए। श्री कृष्ण से अंघ्रिम अभिमर्शति सम्मर्दयति इत्यंग्र विमर्शन। पास में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों को धीरे धीरे सम्मर्दन करने लगे, सुलाने लगे, सेवा करने लगे। अंग्र अभिमर्शन। ऐसी स्थिति में सुखदेव बैठे हुए हैं गदगद होकर के। आप भगवान की स्तुति निवेदन करेंगे। अब ये परसों होगा, कल तो